हैं। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज, क्या पढ़ना है? आइडेंटिटीज। सर्वशमिका क्या बोलते हैं? सर्वशमिका। क्या पढ़ेंगे? सर्वशमिका। त्रिकोणमिति सर्वशमिका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो जो 3 आप इक्वेशन पढ़े थे, याद है? उसी को बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? त्रिकोणमिति में जो मेन बेसिक आइडेंटिटीज जो पढ़ने वाले हैं वो है, सबसे पहला क्या है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? दूसरा कोई बताएंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, इसको और कुछ लिखा जा सकता है क्या? ऊपर वाले को देखो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब आपके पास याद होनी चाहिए। मेन फार्मूला तो ये है। ठीक है, बाकी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं पता है? देखो ये कितना मजेदार चीज है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये मेन चीज है। लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 चला गया, लेकिन बेसिक में आपको यही याद रखना है। ठीक है जी। तीसरा क्या है बोलो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ ये क्या चेंज हो जाएगा इसमें? क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। टेंशन मत ले। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं जी? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन ये याद रहे या ना रहे, ये तीनों याद रहना चाहिए। पहला क्या? और दूसरा? तीसरा? पहला? हाँ मेरे को पता है, याद नहीं फिर भी बोल रहे हो। याद है? अब ये कहाँ से आया? अगला काम है इसको सिद्ध करने का। 9th पढ़े हो और अच्छे से, और ये 10th में आता है। समझ में आया? प्रूफ करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है बताओ? सिद्ध करना। सिद्ध करना है ये। अब कैसे सिद्ध करोगे? स्टेप देखते जाओ। मैं एक बनाऊंगा, दूसरा और तीसरा आप बना के लाना। पिछले क्लास में बोला था वहां। समझ में आया? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको याद होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर और प्लस। बहुत सुंदर, खड़ी हो, खड़ी हो, बोलो। हाँ इज इक्वल टू बोलिए। ठीक है, सही है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। माना लिखना है, सब चीज समझ में आया? माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। लिख लोगे? बढ़ जाना। जिसमें बोलो कोण भी कितना डिग्री है जी? 90 डिग्री। बना लो।
बना लो जी, बना लो, थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं। ये है ए, ये क्या है, और ये क्या है, ये कितना डिग्री, और ये है मान लेते हैं क्या है, थीटा। जैसे ही थीटा किए ये क्या बन जाएगा बताओ, ऐसा। ये क्या बन जाएगा, कर्ण। ये क्या बन जाएगा, आधार। सबसे इजी टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति। नहीं बोलेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे वाला, जब सब बोल लेते हैं। अब दिल में हाथ रख के बोलो कि सच सच बोलो तुम लोग, सबसे इजी सब्जेक्ट है, जबरदस्ती का है ना। मेरे को सबसे इजी सब्जेक्ट लगता था यदि पास होना है, संस्कृत। 2-4 श्लोक या एक ठो श्लोक तो उसी में रहता है, उसी को देख के लिख दो। और एक प्रश्न आता है ना कि सुभाषितानी श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में, तो क्या करना बताऊं। 10वीं का जो क्वेश्चन पेपर होता है 3 सेट में आता है। अब बोलेंगे टीचर होकर नकल करना सिखा रहे हैं। समझ गए ना, समझ गए बात। हाँ, बाकी आप समझदार हैं, लेकिन नकल नहीं करना चाहिए। कितने सेट में आता है, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन इसके में आया हो बगल वाले के में वो नहीं आया। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नकल नहीं करते और नहीं करना चाहिए। समझ में आया, उधर ही से चले जाना, ऐसे उधरी से रे बोलते हैं। अच्छा बताओ, पाइथागोरस प्रमेय को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है बौधायन प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको, बच्चे बच्चे के मुंह में है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर। क्या इसमें आप बता सकते हैं कर्ण क्या है, जिसकी जरूरत है अभी बहुत ज्यादा, एसी है कि नहीं। तुम लोग को बोल बोल के थक गए, मना करोगे थोड़ी ना आएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर होगा। ये क्या है देखो, A और ये B, ये क्या हो गया जी, लंब। क्लियर। प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर। नहीं आया जी समझ में, बोलो ना, नहीं आया, अरे नहीं आया क्या। समीकरण पहला, हाँ वही जो बोल रहे थे वही। यदि इस समीकरण को, समीकरण 1 को AC स्क्वायर से, किससे, AC स्क्वायर से क्या करने पर, भाग करने पर क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, सर AC स्क्वायर से ही भाग देना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1। यदि मैं एक साइड को AC स्क्वायर से भाग दे दूंगा तो 1 बचेगा, बचेगा। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर होगा, प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया देखो। और क्या बचा, क्या बचा, 1 बचा। और इधर क्या बचा है, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, टेंशन मत लो। ये देखो है वही। क्लियर। अब मुझे बताओ 1 इज इक्वल टू BC मतलब क्या, का स्क्वायर, AC मतलब क्या, प्लस AB मतलब क्या, लंब का स्क्वायर, AC मतलब क्या, कर्ण का स्क्वायर। अब याद किए हो आप लोग, आपके टीचर याद कराए होंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। होता है कि नहीं होता,
चलो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, राइट साइड को लेफ्ट में लिख लेते हैं। आधार बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण, पहले लिख दूं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो, प्लस क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। और ये फार्मूला जानते हो आप, क्या लिख सकते हैं जी, साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आया। प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही सिद्ध करना था, ये दिमाग में बिठा लो यहां से लेकर के यहां तक, क्लियर। अब थोड़ा इसका मतलब समझते हैं, रुक जाओ। इसका मतलब क्या, यदि मान लेते हैं साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश लिखा है, तो उसका आंसर क्या आएगा। अब दिमाग मत लगाना कि अब सॉल्व करना है बोल के, इस थीटा के जगह कुछ भी लिखा हो लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया, चलो जी साइन स्क्वायर 120 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 120 अंश बराबर क्या होगा, मैं आपको पूछ दिया, बोलोगे सर हमको साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता सर, फिर मान रखते फिर स्क्वायर करते, करने की जरूरत नहीं है, बड़ा खुश हो जाता है लड़का ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। इस थीटा के जगह क्या होना चाहिए, दोनों सेम सेम होनी चाहिए, तब आप आइडेंटिटीज के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। डन जी, नहीं करना है, थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। एक दे दिया 30 अंश, दूसरा दे दिया 60, तो फिर 1 नहीं करना है भैया, समझ में आया। दोनों आइडेंटिटी होना चाहिए, आइडेंटिटिकल मतलब समझ रहे हो, सेम होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, चाहे कुछ भी लिखा हो। 30 अंश तो 30 अंश, 60 अंश तो 90 तो, प्रैक्टिकल करके देख ले कि ऐसा होता भी है कि नहीं, हमको तो आइडेंटिटीज याद है ना। चलो ठीक है, करके देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रियल में होता है तो नहीं, देखते हैं। थीटा का मान रख लिया 30 अंश, कितना रख दिए, और मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। आप लोग को तो डिग्री याद है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 30 अंश का पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूं, कॉस 30 अंश पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ साइन 30 अंश का मान कितना, 1/2, याद है कि नहीं। अब देखो मैं 1/2 लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि 1 आता है कि नहीं, 1 आना चाहिए, तब तो ठीक है ना। बताओ क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, नहीं आया, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 3 सही है, 3/4। एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर भी 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 1 4 हुआ, 4 कैंसिल हो गया, क्या है आंसर, आ तो रहा है, आया कि नहीं आया। हाँ, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। क्लियर, दिमाग में बैठा। क्या आप, यदि मैं दूसरा आइडेंटिटी की बात करूं, 1 प्लस क्या है जी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। इसको यदि मैं प्रूफ करने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे बताओ, फिर से वही लिखोगे ना, क्या बताओ, माना त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। झट से आप बना देना, ट्राइंगल बना देना। ये देखो कितना इजी है, एकदम, अब एकदम इजी बनेगा। ABC, ये थीटा, ये कितना डिग्री, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब जान रहे हो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो हमने AC की बारी खत्म हो गई, समझ में आया।
AC से भाग दिए थे तो पहला वाला मिला था। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इधर क्या है, इधर इक्वल के उधर क्या है, ये कर्ण है। तो सेक थीटा की फार्मूला सोचो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, होता है कि नहीं होता, और इधर है कर्ण। तो मैं किसका डिवाइड करूं, आधार का ना। नहीं आया, दिमाग क्लिक किया थोड़ा बहुत। मैंने क्या कहा, बराबर के इस साइड क्या है बताओ, बोलो ना जरा, सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा तभी बनेगा जब हमारे पास सूत्र आएगा कर्ण बटे आधार। हमारे पास कर्ण है, आधार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आधार, अब इसको मानूंगा समीकरण पहला, और आधार क्या है बताओ, BC स्क्वायर का क्या करने पर, भाग देने पर। समझ में आया, ये देखो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर होगा। नहीं आया जी, समझ में आया ना। अब बताओ, AC डिवाइडेड बाय क्या है, BC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। AB डिवाइडेड बाय BC का होल स्क्वायर प्लस 1, ये तो कट गया ना, कैंसल हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है कर्ण, ये क्या है, आधार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है बताओ, बताओ ना, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, वही लिखा है, आगे पीछे लिखा है भले ही। आए कि नहीं आए समझ में। पहले में हमने क्या किया, AC स्क्वायर का डिवाइड किया, दूसरे में BC स्क्वायर। एक बचा है, क्या बचा है बताओ, कोई बताएंगे। अब 1 प्लस क्या है वो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से वही काम माना, बोलो ना। त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण भी कितना डिग्री, 60 अंश। हाँ, सो रहे थे, लगा मेरे को जग रहे हो। कोण भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर से वही काम, ABC 90 डिग्री, ये थीटा, ये आधार, हाँ ये क्या है कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होगा। कहां से देखो, AC स्क्वायर का भाग दे दिए, BC स्क्वायर का भाग दिए थे, क्या दिए थे अभी, आधार का। ये AB बचा है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड किसका भाग दूंगा, AB स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर होगा। अच्छा ये क्या लिखा है, AC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर, BC डिवाइडेड बाय AB का होल स्क्वायर प्लस, ये कट गया ना। अच्छा AC मतलब क्या, देखो मैं आप लोग के दिल की बात समझ सकता हूं, बार बार AC आ रहा है ना, ठीक है। मैं बस, हाँ भावनाओं में क्या रखा है, शब्दों को समझो, समझ में आया। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भावना। स्पेशल दीदी बोल रहे, देख रहे, मैं इस इमोशंस की बात कर रहा हूं। इसीलिए भावनाओं में क्या रखा है, शब्दों को, मरोगे मेरे को क्या दिक्कत है। एक डेयरी मिल्क, समझ में आया, एक छोटा सा गिफ्ट, इमोशंस, थोड़ा बहुत ड्रामा, फिर वाह दुनिया में और कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर समझ में आया, फिर चंद्रयान 2 दिखाई नहीं देगा, क्या हो गया। चलो जी, AC का मतलब क्या, कर्ण, डिवाइडेड बाय AB का मतलब लंब का स्क्वायर, BC मतलब क्या, बटे क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है बताओ, कॉसेक स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरीके से
हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ा। पहला क्या है जी, बोलो। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहां से पढ़े थे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या था, हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे टेबल जो था ना उसके बारे में, ठीक है। सो क्लास इज डिसमिस। फैन ऑन कर दो।